परमेश्वर वचन बताता है कि जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के फल हैं जो कि परमेश्वर हमें आज देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा के फल परमेश्वर आज हमें देना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पवित्र आत्मा के फल है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी बात जो है परमेश्वर के आत्मा का विरोध नहीं कर सकती, इन आत्मा के फलों का विरोध नहीं कर सकती। जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, इनमें से एक फल है और उस फल का नाम है शांति। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि शांति जो है वो शांति हमारे जीवन में आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने इतनी ताड़ना सही, इतनी क्रूस की मृत्यु को सहा, इतनी तकलीफ को सहा, इतनी परेशानी को सहा। बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमारे जीवन में जो वो शांति आई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग जो शांति से अपने जीवन को जी रहे हैं, शांति से अपने घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को अपने पर उठा लिया है, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारे दुखों को अपने पर उठा लिया है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तकलीफ में से होकर जाऊंगा, मैं परेशानी में से होकर जाऊंगा, मगर आज जो है इन मेरे बच्चों के ऊपर शांति आने दो, इनके घर के अंदर शांति आने दो, इनके दिल के अंदर शांति आने दो, इनके परिवारों के अंदर शांति आने दो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तकलीफ में से होकर निकलूंगा, मैं परेशानी में से होकर निकलूंगा। और परमेश्वर जो है उन्होंने हमें अपनी शांति दी। परमेश्वर का वचन बताता है कि शांति जो है पवित्र आत्मा के फलों में से एक है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के फलों को आज हमें पाना है। जितने भी पवित्र आत्मा के फल हैं, इन सभी फलों को हमें पाना है। ये सारे फल जो हैं हमारे जीवन में होने चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। और जब ये फल हमारी जिंदगी में आएंगे तो हमारी जीवन में से भी फल निकल के आएगा, हमारे जीवन में से भी भलाई निकल के आएगी, हमारे जीवन में से भी और लोगों के लिए भी हम भलाई का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर जो है वो हमें और भी ज़्यादा आशीष का कारण बना देंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी शांति से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर के अंदर शांति से रहना है, परिवार के अंदर शांति से रहना है, अपने आसपास के लोगों के साथ शांति से रहना है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो शांति के परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर का एक नाम दिया गया है और वो नाम है शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। परमेश्वर को एक नाम दिया गया है कि वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें आसपास के लोगों के साथ भी शांति से रहना है, अपने घर में, परिवार में शांति से रहना है, पति पत्नी को शांति से रहना है, हमारे माँ बाप को शांति से रहना है, हमें अपने बच्चों के साथ शांति से रहना है। और बाइबल में बताती है कि परमेश्वर का एक जन था अब्राहम जो विश्वास के पिता कहे जाते हैं। अब्राहम जो है वो बहुत शांति से अपने जीवन को बिताते थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी के साथ गुस्सा क्रोध नहीं करते थे। और अब्राहम का एक भांजा था जिसका नाम था लूत। और एक दिन ऐसा होता है कि अब्राहम और जो लूत है उन दोनों के दासों के बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम जो थे, अब्राहम की धन संपत्ति, गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ने लग जाती हैं, उनकी जमीन जायदाद बढ़ने लग जाती है। जो लूत था, अब्राहम का भांजा था, उसकी भी जमीन जायदाद, भेड़ बकरियां सब कुछ बढ़ने लग जाती है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आशीष का हाथ उनके ऊपर था। मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि एक बार उन दोनों के जो दास थे, नौकर चाकर थे, उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है, लड़ाई होने लग जाती है। तो अब्राहम क्या करते हैं? अब्राहम लूत को बुलाते हैं। अब्राहम लूत को बुला के कहते हैं कि तू आ मेरे पास बैठ। और अब्राहम कहते हैं कि तेरे और मेरे बीच में जो शांति है वो शांति खराब नहीं होनी चाहिए, तेरे और मेरे बीच में जो अच्छे संबंध है जो परमेश्वर ने बनाए वो खराब नहीं होने चाहिए। इसलिए अब्राहम कहते हैं कि ये सारी जमीन जो है जिसे तू देख रहा है, तेरी आंखों के सामने है, ये सारी जमीन, इसमें से जो भी जितनी भी जमीन तुझे चाहिए वो तू ले ले, जो कुछ भी तुझे चाहिए तू ले ले। और अगर तू यहाँ जाएगा पूर्व में तो मैं पश्चिम की तरफ चला जाऊंगा, तू पश्चिम में जाना चाहता है तो मैं उत्तर की तरफ चला जाऊंगा। जो भी जमीन तू देख रहा है उस जमीन को तू में से जो तू लेना चाहता है वो तू ले ले, और जो हिस्सा तू लेगा तो बचा हुआ हिस्सा मैं ले लूँगा। जहाँ तू जाएगा तो उसकी दूसरी तरफ मैं चला जाऊँगा। मगर हमारे बीच की जो शांति है वो खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच का जो प्रेम प्यार है वो खराब नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दूत जो है वो पहले चुनाव करता है, अपनी मर्जी से जमीन ले लेता है, अपनी मर्जी से जगह ले लेता है। और अब्राहम जो थे वो बड़े थे, बुजुर्ग थे। अब्राहम चाहते तो वो अपनी मर्जी से जमीन ले सकते थे, अब्राहम चाहते तो अपना फैसला सुना सकते थे, अब्राहम चाहते तो झगड़ा लड़ाई कर सकते थे, मगर अब्राहम ने शांति को बनाए रखा। हालेलुया, अब्राहम ने शांति को बनाए रखा। और अब्राहम ने कहा कि जो तुझे चाहिए वो ले ले, ताकि हमारे बीच की जो शांति है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और लूत जमीन और अपनी मर्जी से जगह लेके अपनी तरफ चला गया और अब्राहम जो थे वो दूसरी तरफ चले गया। आज
हमें अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर शांति को बना के रखना है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, मनमुटाव नहीं करना, और तब परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में निवास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच में निवास करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद जो था, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, बहुत सी जो है वो तकलीफें देखी। दाऊद का अपना सगा बेटा जो था वो उसको जान से मार देना चाहता था, मगर फिर भी दाऊद ने अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को ये कहा कि कभी भी इसके ऊपर हाथ मत उठाना, कभी भी इसको जान से मत मारना, अगर ये तुम्हारे सामने भी पड़ जाए तो उसका बुरा मत करना। और दाऊद जो है वो अपने बेटे को से प्यार करता था, जबकि उसका सगा बेटा उसको जान से मारना चाहता था, मगर दाऊद ने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। शाऊल एक राजा था जो दाऊद से बैर रखता था, और बाइबल बताती है कि दाऊद जो है वो हमेशा भागता रहा, छुपता रहा, शाऊल से बचता रहा, और उसने शाऊल को समझाना चाहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, पर तू मुझे क्यों मारना चाहता है, और मैं तो तेरा दास हूँ, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, तू तो एक राजा है। मगर शाऊल जो था उसके मन में ईर्ष्या थी, जलन थी, बैर था दाऊद के लिए, और वो बिना किसी कारण के दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, बिना किसी कारण के दाऊद को जान से मार देना चाहता था। मगर परमेश्वर जो थे वो दाऊद के साथ, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो दाऊद के साथ थे। क्यों? क्योंकि दाऊद ने हमेशा शांति को बना के रखा। दाऊद ने कभी भी झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की, कभी शांति को बिगाड़ा नहीं, कभी भी दाऊद ने किसी के ऊपर बिना किसी कारण वार नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का खून नहीं किया, कत्ल नहीं किया। यही कारण है कि दाऊद का जो दिल था वो अच्छा था, और दाऊद का दिल अच्छा था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया। आज अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, आप शांति को बना के रखोगे, तो परमेश्वर आपके भी साथ रहेंगे, और परमेश्वर मेरे भी साथ रहेंगे। परमेश्वर जो है वो शांति के परमेश्वर है, वो चाहते हैं कि हम शांति को बनाए रखें। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इसी दाऊद के हाथ में शाऊल राजा को कर दिया था, और दाऊद जब अपने साथियों के साथ एक गुफा में छुपा हुआ था, तो शाऊल इस गुफा के पास आता है और वो वहाँ पे बैठता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि जो दाऊद है वो अपने साथियों के साथ यहाँ पे छिपा हुआ है। और जो दाऊद के साथी थे वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि आज हम इसको जान से मार देंगे, इसने जो है हमें बहुत दुखी करा है, परेशान किया है, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और आज शाऊल को हम जान से मार देंगे। मगर दाऊद जो है वो सबको रोकता है, दाऊद सबको पीछे कर देता है, और दाऊद कहता है कोई भी शाऊल राजा के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी इसको जान से नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी परमेश्वर ने राजा बनाया है, ये भी परमेश्वर का नाम लेता है। और वो शाऊल जिसने पूरी जिंदगी भर दाऊद का बुरा करने की कोशिश की, दाऊद का बुरा सोचता रहा, जब परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, तो भी दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, दाऊद ने उसको मारा नहीं, और ना अपने साथियों को उसे मारने दिया। दाऊद जो है वो क्या करता है, जब शाऊल बैठा था तो शाऊल के कपड़े को काट के उसका जो कपड़े का टुकड़ा है वो अपने पास रख लेता है और शाऊल को जाने देता है। और एक दिन जब दाऊद और शाऊल का आमना सामना होता है, तो दाऊद वही कपड़े का टुकड़ा दिखाता है शाऊल को, और कहता है कि हे राजा देख, परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, और मैं चाहता था तुझे जान से मार सकता था, मगर मैंने तुझे जान से नहीं मारा। ये जो कपड़ा है ये तेरा ही है ना। वो कपड़े का टुकड़ा दिखाता है और कहता है देख, मैंने तेरा जो कपड़ा है उसके कपड़े को काट के रख लिया था अपने पास। क्यों? तुझे दिखाने के लिए कि मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, जान लेकर हमला कर सकता था, मगर मैंने तेरे प्राणों की हानि नहीं की, मैंने तुझे मारा नहीं है हे राजा। और जो राजा है शाऊल, वो कहता है कि तू धन्य है, तेरा परमेश्वर भी धन्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, मगर तूने मेरा बुरा नहीं किया, तूने मेरा कत्ल नहीं किया, तूने मुझे मारा नहीं है। तो परमेश्वर जो है मेरे जीजों वो दाऊद के साथ है। क्यों? क्योंकि दाऊद का दिल अच्छा था, वो शांति प्रिय एक जन था, परमेश्वर का सेवक था। और आज हमें भी जो है अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर शांति रखनी है, एक दूसरे के साथ शांति से, मेल मिलाप से रहना है, सास और बहू को शांति से रहना है, पति और पत्नी को शांति से रहना है, और माता पिता को अपने बच्चों के साथ शांति से रहना है, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ शांति से रहना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम शांति से भी अपने जीवन के अंदर लेकर आए, शांति से आसपास के लोगों के साथ होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक और परमेश्वर का जन था जिसका नाम था इसहाक। जो इसहाक है, इसहाक ने हमेशा अपने जीवन में शांति को बना के रखा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। इसहाक जो है, एक दिन उसके जो दास थे, उसके सेवक थे, वो गड्ढा खोद रहे थे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहे थे, और जब वो गड्ढा खोदने लगते हैं तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। और जो पानी निकलने लगता है तो वो कहते हैं कि ये पानी तो हमने गड्ढा खोदा तो ये पानी निकला, ये पानी हमारा है, ये जगह हमारी है। तो जब वो वहाँ गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकलने लगता है, मगर इसहाक जो था उसकी धन संपत्ति बढ़ रही थी, उसके नौकर चाकर बढ़ रहे थे, भेड़ बकरियां बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी तो इसहाक के साथ थे, और क्योंकि परमेश्वर इसहाक को बढ़ा रहे थे, इसलिए बाकी जो लोग थे वो इसहाक से क्या करने लगते हैं, ईर्ष्या रखने लगते हैं, जलन रखने लगते हैं, बैर रखने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना फल फूल कैसे रहा है, इसके जीवन में इतनी उन्नति कैसे आ रही है, कैसे ये इतना तरक्की कर रहा है। और जो दूसरे लोग थे बिना बात के जो है वो इसहाक से जो है जलन रखने लगते हैं, बैर रखने लगते हैं। जब इसहाक के नौकर चाकर गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ से पानी निकलने लगता है, तब कुछ लोग आते हैं और वो वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं, बहुत बड़ा झगड़ा करते हैं, और कहते हैं कि ये गड्ढा तो
तुमने बोला मगर ये गड्ढा हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये तो पानी निकल रहा है, ये भी हमारा है। और इसहाक जो है वो वहाँ पे झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, वो अपने दासों को लेकर दूसरी जगह चला जाता है। इसहाक दूसरी जगह जाता है, वो वहाँ पे भी गड्ढा खोदता है, वहाँ से भी पानी निकलने लगता है। मगर वो लोग दूसरी जगह पे भी आ जाते हैं, कहते हैं ज़मीन हमारी है, ये पानी भी हमारा है, तुम लोग यहाँ से भी जाओ, ये जो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये गड्ढा, ये ज़मीन, ये पानी सब कुछ हमारा है। वहाँ पे भी आके वो झगड़ा करने लगते हैं। मगर परमेश्वर वचन बताता है कि इसहाक उनके साथ झगड़ा नहीं करता, इसहाक उनका बुरा नहीं करता। इसहाक अपने दासों को लेकर तीसरी जगह में चला जाता है, वहाँ पे तीसरी जगह जाके इसहाक वहाँ पे गड्ढा खोदता है, वहाँ से भी पानी निकलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसहाक जो है मेरे अजीजों, जहाँ जहाँ गड्ढा खोदता है वहाँ से पानी निकलने लगता है, वहाँ से आशीष आने लगती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसहाक के साथ थे। और जब तीसरी जगह वो गड्ढा खोदता है, वहाँ से भी पानी निकलने लगता है, तो उस जगह पे वो उससे लड़ने नहीं आता, झगड़ा नहीं करने आता, तो वो उस जगह पे रहते हैं, उस जमीन को रखते हैं, उस पानी को रखते हैं। और इसहाक जो है वो जहाँ जहाँ भी गड्ढा खोदता है वहाँ से पानी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे, उसका जो दिल था वो अच्छा था, उसने कभी भी झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की, किसी से भी क्रोध नहीं किया, और परमेश्वर के साथ शांति से रहा, दूसरे लोगों के साथ शांति से रहा। इसीलिए वो जहाँ जहाँ भी जाता था परमेश्वर की आशीष उसके साथ चलती थी। जब आप और मैं शांति का जीवन जिएंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ शांति से रहेंगे, घर में परिवार में शांति से रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे संग संग चलेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे संग संग चलेगी। जिस काम में भी हम हाथ लगाएंगे उस काम में हमें आशीष मिलेगी। जहाँ जहाँ भी हम अपने पाँव को रखेंगे वहाँ पे वो जमीन जो है वो आशीषित हो जाएगी। वो जिस काम में अपने हाथ लगाएंगे वो काम जो है वो आशीषित हो जाएंगे, और परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहेंगे, हमारे संग संग रहेंगे। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर का एक नाम है, वो नाम है शांति का परमेश्वर। हालेलुया, हमारे परमेश्वर शांति के परमेश्वर हैं। इसलिए आज हमें शांति से अपने जीवन में चलना है। कभी यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा है कि अगर तूने अपने भाई के विरुद्ध कुछ अपराध किया है और तू मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले जाके अपने भाई को मना ले। वो तेरा भाई जो तुझसे चिढ़ा हुआ है उसको मना ले, उससे जाके मेल मिलाप कर ले, और जब तू उससे मेल मिलाप कर लेगा, उसके साथ शांति स्थापित कर लेगा, तो उसके बाद तू मेरे पास आना। उसके बाद आके तू जो है वो प्रार्थना करना, तब तेरी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो परमेश्वर कहते हैं कि आज तू मेरे सामने आती हो प्रार्थना करने के लिए, तो सबसे पहले हर एक मनमुटाव को दूर कर दो। सबसे पहले आपस में अगर तुम्हारा कोई भाई तुमसे नाराज है तो उसको मना लो। अपने घर के अंदर शांति रखो, परिवार में शांति रखो, आसपास के लोगों के साथ शांति रखो, अपने बच्चों के साथ शांति रखो, पति पत्नी आपस में शांति रखो। और परमेश्वर कहते हैं शांति का जीवन जियो, और किसी को भी नाराज मत करो, किसी पर भी गुस्सा मत करो, और शांति से तुम मेरे पास आओ, और तब मुझसे आके प्रार्थना करो। और जब तुम प्रार्थना करोगे तो फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम जो थे, अब्राहम ने शांति रखी और अपने भांजे को शांति से जमीन दी, सारी जगहें दी, और उसे जाने दिया। इसहाक जो है उसने शांति का जीवन दिया, इसलिए वो जहाँ जहाँ गड्ढे खोदता था वहाँ पानी निकलने लगता था, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ परमेश्वर की आशीष की अपेक्षा करती थी। दाऊद जो था उसने शांति का जीवन दिया, अपने सगे बेटे को भी जिसने इसको मारने की कोशिश की, दाऊद को, उसने कभी इस पे हाथ नहीं उठाया। शाऊल राजा जो बिना बात को उसको दुश्मन था, उसने इस पे हाथ नहीं उठाया, इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ रहते थे। और आज परमेश्वर का वचन में यही कहता है कि हमें भी शांति का जीवन जीना है, हमें प्रेम का जीवन जीना है, और तब परमेश्वर जो है वो स्वयं हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर